हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जोन विद में आपका स्वागत है। तो हम लोग लेके आए हैं वर्क एंड एनर्जी। इस पे हम लोग पहले पार्ट में बात कर चुके हैं, लेकिन हम लोग सेकंड पार्ट बना रहे हैं इसका। तो चलिए बिना देर के इस टॉपिक पे आते हैं। इस टॉपिक पे आने से पहले मैं आपसे एक चीज बोलना चाहता हूं कि आप हमारे वीडियो में लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए बिना देर के इस टॉपिक पे आते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आइए जानते हैं पॉजिटिव वर्क। जैसा कि मैं अपने पहले पार्ट में बता चुका हूं वर्क एंड एनर्जी वाले पार्ट में, कि वहां पे वर्क पूरा कंप्लीटली मैंने बता दिया है, उसमें कोई भी चीज बाकी नहीं है। आइए जानते हैं उसके और पार्ट्स। ओके, तो आइए जानते हैं पॉजिटिव और निगेटिव और जीरो वर्क किसे कहते हैं। ओके, तो आइए जानते हैं। पहले हम लोग जानेंगे पॉजिटिव वर्क के बारे में। उससे पहले हम लोग जानते हैं वर्क कितने टाइप के होते हैं। आइए जानते हैं। वर्क डन बाय अ फोर्स कैन बी नाइदर पॉजिटिव, निगेटिव एंड और जीरो। तीन वर्क होती है, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। ओके, तो आज हम पॉजिटिव वर्क के बारे में बात करेंगे। पॉजिटिव वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन अ फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। ओके, तो आइए जानते हैं पॉजिटिव वर्क किसे कहते हैं। आप हेडिंग में मत जाइए, मैं उसको समझा रहा हूं, आप उसको समझिए। ओके, तो जैसा मेरा ये ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है और एक इधर ऑब्जेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे ऐसे मतलब कर लिया मैंने। यहाँ पे मैंने इस साइड से फोर्स लगाया, तो इसने ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा कुछ ना कुछ इससे डिस्प्लेस हुआ। तो मतलब मैंने जब इस साइड से फोर्स लगाया, इस साइड से फोर्स लगाया इस पे, तो कुछ ना कुछ ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ। डिस्प्लेस हुआ कि नहीं हुआ? डिस्प्लेस हुआ ना। हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन भी एक साइड है, इसी साइड है, और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन इसी साइड है। इसका मतलब वर्क है कि नहीं है? बताइए आप। साइंस के लैंग्वेज में वर्क है कि नहीं है? वर्क है ना। तब हाँ, वर्क है। तो यहाँ पे 0 डिग्री वर्क है, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन भी एक है और क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन भी एक है। तो यहाँ पे 0 वर्क है, 0 वर्क है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर है, फोर्स की डायरेक्शन भी इधर है, तो यहाँ पे 0 वर्क है। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन नहीं रहा है, 180 डिग्री एंगल बन नहीं रहा है, तो यहाँ पे 0 वर्क हुआ। क्योंकि डायरेक्शन देखिए, अगर किसी भी एंगल आप बनाइए तो ये 90 डिग्री एंगल होता है, ये सब जानते हैं। अगर इसी एंगल के ऊपर एक और लाइन चढ़ा दीजिए, मतलब एक ये लाइन है, ये इस साइड, और एक लाइन फिर इसी के ऊपर आप ऐसे रख दीजिए, तो ये 0 डिग्री एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। वही मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे 0 डिग्री एंगल इसी को बोलते हैं। यहाँ पे जो 0 डिग्री एंगल बना, तो अब आपको मैंने बताया था फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला बताए थे। एक F इंटू डी वाला बताया था, और एक W इक्वल टू F इंटू एस बताया था, और एक W इक्वल टू F कॉस थीटा इंटू एस बताया था। तो मैं इसको तीनों फॉर्मूला रख के दिखाऊंगा आपको, टेंशन ना लीजिएगा आप पॉजिटिव वर्क को। ओके, तो जानते हैं पॉजिटिव वर्क को तीनों फॉर्मूले में रख के मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, पहले W इक्वल टू F इंटू एस पे रखते हैं, W इक्वल टू F इंटू एस पे पहले रखते हैं। ठीक है, W इक्वल टू F इंटू एस पे रखेंगे तो फोर्स हमारी इस डायरेक्शन में है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स पॉजिटिव हो गया, और डिस्प्लेसमेंट हमारी डायरेक्शन में है, तो ये हो गया। तो W इक्वल टू F इंटू एस हो गया, ये तो ठीक है। आइए जानते हैं, और इसको मैं इरेज कर देता हूं तो अच्छे से आप लोग को दिखेगा। तो आइए जानते हैं W इक्वल टू F कॉस थीटा इंटू एस वाले से। ओके, तो आप जानते हैं कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। कॉस 0 की वैल्यू यहाँ पे मैंने लिख दिया, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। ओके, तो कॉस 0 की वैल्यू यहाँ पे रख के देखते हैं। W इक्वल टू F कॉस 0 डिग्री इज इंटू एस। तो आई W इक्वल टू, देखिए कॉस 0 की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो यहाँ पे 1 रख दीजिए इंटू 1 इंटू एस। आप जानते हैं कि अगर 1 से किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। तो W इक्वल, सॉरी यहाँ पे W इक्वल टू F इंटू एस आ गया। ये हमारा क्या है? पॉजिटिव वर्क है। ये हमारा कैसा वर्क है? ये हमारा पॉजिटिव वर्क है। ओके, तो हम जानते हैं निगेटिव वर्क किसे कहते हैं और जीरो वर्क किसे कहते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आइए जानते हैं निगेटिव वर्क। निगेटिव वर्क किसे कहते हैं, आइए जानते हैं हम लोग। निगेटिव वर्क होता है हमारा, निगेटिव वर्क डन इज निगेटिव व्हेन अ फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी आप लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसे एग्जांपल मैंने दे रखा है, एग्जांपल वर्क डन बाय फ्रिक्शन। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, आइए समझते हैं इसको। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, निगेटिव वर्क कैसे होता है और किसे कहते हैं, आइए जानते हैं।
आप जानते हैं कि अगर अगर मैं इस मार्कर में एक डोरी बांध लूं और इसके ऐसे ऐसे इसको मतलब घुमाऊं नचाऊं ऐसे ऐसे, तो जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये डायरेक्टली सीधा जाएगा, डायरेक्टली सीधा जाएगी नहीं, बस हो गया। शटल लाइट आप जानते हैं, शटल लाइट जब ये मेरा अर्थ हो गया, ये हम लोग का अर्थ हो गया, ये हम लोग का क्या हो गया, अर्थ हो गया, ठीक है। अब जब इधर इधर पूरा शटल लाइट घूम रही है, इधर इधर पूरा शटल लाइट घूम रही है, यहाँ पे मतलब ये हम लोग का अर्थ है, ये हम लोग का अर्थ है, यार हमारा शटल लाइट यहाँ पे घूम रही है, ठीक है। अगर इस शटल लाइट को 1 मिनट के लिए छोड़ दिया जाए तो ये इधर जाएगी, और फिर अगर शटल लाइट यहाँ पे तो इस साइड जाएगी, अगर शटल लाइट यहाँ पे तो इस साइड जाएगी, अगर शटल लाइट यहाँ पे तो इस साइड जाएगी। अब जानते हैं अगर अर्थ के बीच अगर जो घूम रही है एक शटल लाइट में घूम रही है, अगर उसको छोड़ा जाए तो वो सीधा जाएगी। अगर अगर आप कभी बचपन में देखे होंगे, हम लोग एक पत्थर में डोरी बांध के ऐसे राउंड 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 नचाते थे, जब नचाते इसको छोड़ते तो वो सीधा जाता था, ठीक है। जब वो सीधा जाता था वहां पे आप बताइए कि ये जो सीधा आ रही है, ये इसमें 180 डिग्री का एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना, तो ये बनेगा ही, ये बनेगा ही, ओके। इसी को बोलते हैं नेगेटिव वर्क, ओके। तो यही जानते हैं नेगेटिव वर्क हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। और तो मैंने बता दिया कि आप जब उसको राउंड राउंड घुमाएंगे, अब जब डायरेक्टली आप उसको छोड़ देंगे तो सीधा जाएगा, तुरंत सीधा जाएगा, चाहे इस डायरेक्शन में, चाहे इस डायरेक्शन, चाहे इस डायरेक्शन में, चाहे इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, जब वो सीधा जाएगा। अब जानते हैं कोई भी सीधी लाइन को अगर मैं ऐसे खींच दूं तो ये क्या है, ये क्या है, 180 डिग्री है, 180 डिग्री एंगल है, ये क्या है, 180 डिग्री एंगल है, ओके। तो ये जानते हैं, इसे प्रूव करते हैं, आइए जानते हैं। W इक्वल टू एफ कॉस थीटा वाले से ये प्रूव होगा, ओके। अब ये W इक्वल टू एफ कॉस थीटा इनटू एस, तो एफ यहाँ पे क्या, यहाँ पे 180 डिग्री बन रहा है, तो कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। मैंने अगली वीडियो में बताया था, लेकिन इसमें बता दे रहा हूं मैं, कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, आप लोग देख लीजिए। तो इसे प्रूव करते हैं, ओके। कॉस एफ कॉस थीटा इंटू एच, यहाँ पे 180 लिखा हुआ है, W इक्वल टू एफ कॉस -1 होती है कॉस 180 की वैल्यू, तो -1 इंटू एच, W इक्वल टू एफ इंटू -1 इंटू एच। आप जानते हैं किसी भी चीज में अगर -1 से इंटू करेंगे तो उसका आंसर माइनस में ही आएगा। अगर किसी चीज में आप -1 या -2 या -3 -4 -10 से इंटू करेंगे तो आंसर माइनस में ही आएगा। W इक्वल टू एफ इंटू एस निगेटिव बन गया हम लोग का नेगेटिव वर्क, ये हमारा नेगेटिव वर्क है। और ये सिर्फ एफ कॉस थीटा इंटू एस वाले से ही प्रूफ हो सकता है बस, बाकी वो सर लोग कर दे वो बात की बात है अपने से, लेकिन मेरे को तो बस यही पता है, एकदम सिंपल। तो आई स्टूडेंट्स, हम लोग जीरो वर्क भी जानते हैं, जीरो वर्क किसे कहते हैं तो आई जान लेते हैं। तो चलिए जीरो वर्क को हम लोग जानते हैं। जीरो वर्क होता है हमारा, वर्क डन इज जीरो व्हेन अ फोर्स एक्ट्स एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। तो जहां पे राइट एंगल बनेगा वहीं पे जीरो वर्क होगा। ये मैंने वर्क वाली वीडियो में बता चुका है, फर्स्ट पार्ट में मैंने बता चुका है इसको। तो आइए इसे बेहतर तरीके से जानते हैं। आप जानते हैं कि मैं आपको समझा रहा हूं। आप एक किसी ट्रेन स्टेशन पे चले जाइए, किसी भी स्टेशन जंक्शन पे चले जाइए, आप वहां पे कूली रहते हैं, कूली। आपने अपना कुछ सामान लिया है, 2-3 आपके पास लगेज है, ओके, 2-3 सामान लिए, अब आप उसको बुलाएंगे, कूली कहेंगे कूली इधर आओ, आप उसको बुलाएंगे तो वो आएगा, बोलेगा जी सर, तो आप बोलेंगे सर ये उठा के वहां पे रख दो, तो आप वो जैसे उठाएगा, वो कूली उठाएगा, सामान उठाएगा। अब बताइए, ये मतलब मेरा समझिए मैं कूली हूँ, ओके, मैं कूली हूँ इतनी समय, ओके। और उसके बाद प्रेजेंट टाइम में मैं कूली हूँ, अब मैं सामान लिया हूँ, इस पे सामान लिया, अब मैं इस सामान ऊपर लिया और मैं ऐसे ऐसे चल रहा हूँ, ठीक है, मैं ऐसे ऐसे चल रहा हूँ, क्योंकि जो आप बोलेंगे सर आपका फोर्स तो ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रही है, 90 डिग्री एंगल बना के नहीं मैं पूछ रहा हूँ, ऐसे नहीं बता, आइए मैं बताता हूँ। देखिए ये कूली है,
ये कूली है और यह यहाँ पे ये सामान लिया है। क्या लिया है? ये सामान पकड़ा हुआ है। ये कूली है और ये सामान ऊपर पकड़ा हुआ है, तो अर्थ जो है इस पे फोर्स लगा रही है। इस ऑब्जेक्ट पे जो कूली लिया है, जो कूली अपने ऊपर लिया है, इस पे अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है कि नहीं लगा रही है? लगा रही है ना। तब वही अर्थ इस पे फोर्स लगा रही है और ये चल किस साइड रहा है? चल इस साइड रहेगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना, क्योंकि अर्थ ऐसे फोर्स लगा रही है, तो ये 90 डिग्री एंगल बना। ऐसे नहीं सर, सर ऐसे नहीं समझ में आया। आप लोग बोल दीजिए करें सर नहीं समझ में आया, फिर समझाता हूँ। देखिए आप लोग, अब ये कूली जो है, ये कूली जो है, ये कूली यहाँ पे बैग लिया है, ठीक है, लगेज लिया है, आपका लगेज लिया है, ठीक है। ये अब ये जो चल रहा है, ये चल तो इस डायरेक्शन में रहा है सर। आप बोलेंगे सर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है, डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें फोर्स, ये जो फोर्स है, ये जो हाथ से फोर्स लगाया है ऊपर, हाथ से उसको बैलेंस करने के लिए फोर्स लगाया है ना हाथ से, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना। बना कि नहीं बना? यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना। चाहे आप ऐसे इसको देख लीजिए 90 डिग्री एंगल, चाहे ये वाला देख लीजिए, दोनों 90 डिग्री एंगल ही है, दोनों 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। क्योंकि इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगा रही है और डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रही है, उस पे कूली ऊपर फोर्स लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रही है, दोनों में 90 डिग्री एंगल बना। तो इसे प्रूव करते हैं। तो आइए इसे प्रूव करते हैं। F cos थीटा इंटू एस वाले से सिर्फ प्रूव हो सकता है, बस मेरे को तो लगता है बस उसी से, और आपको चाहे जिससे। आप जानते हैं कि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, आपको पता नहीं है? देख लीजिएगा जाके, मैं उस वीडियो का लिंक बायो में दे दूंगा। तो हाँ, F cos थीटा की वैल्यू 90, क्योंकि जब कूली सामान उठाया था तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा था, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा था और वो डिस्प्लेस कहां कर रहा था? वो सामने की ओर चल रहा था, कि वो सामने की ओर चल रहा था और डिस्प्लेसमेंट सामने की ओर हो रही थी और फोर्स नीचे की ओर लग रहा था। तो 90 डिग्री एंगल बना। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री एंगल बन रहा है ना, बस हो गया वही। W इक्वल टू F cos 90 की वैल्यू 0 होती है। cos 90 की वैल्यू हमने 0 रख दी, इंटू एस कर दिया। अब W इक्वल टू, अगर आप जानते हैं कि आप अगर जीरो से किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आना है, चाहे जो हो जाए, सबको पता है वो। तो आंसर 0 हो गया। ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा हो गया 0 वर्ग। क्या हो गया? ये हमारा 0 वर्ग हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो